ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा का वरदान। वरदान का डेट है 4 अगस्त 2021। वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। बाबा में जो गुण है, विशेषता है और जो जायदाद है, वो लेने के लिए में नंबर 1 बनना है और परमात्मा में समा जाना है। बाबा कहते हैं पहला गुण है पवित्रता। तो पवित्रता किसको कहते हैं? शुद्ध, स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर। तो शरीर के नाते देखा जाए, हम इस दुनिया में शरीर रूपी साधन को बहुत चीजों द्वारा श्रृंगारते हैं और बहुत चीजों को धारणा करके दुनिया में जाते हैं अलग अलग कर्म के लिए। लेकिन वही शरीर को जितना पानी से आप नहलाते हैं और क्लीन रखते हो, उसमें जो सुख मिलता है ना, वो किसी में भी नहीं मिलता। सुबह आप बिस्तर से उठने के बाद अपने शरीर को कितना भी श्रृंगार करो, लेकिन स्नान नहीं कराएंगे तो क्या होगा? वो लाइटनेस का फीलिंग हमको नहीं होता है। आज लोगों में, फॉरेन में हम देख रहे हैं ज्यादातर क्या करते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम लोग, सभी लोग ऐसा नहीं है। जब त्योहार होता है, नए कपड़े पहनते हैं, तो 2-3 दिन वही कपड़े पहन के रखते हैं और जब वो स्नान नहीं करते हैं, वो स्मेल नहीं आना चाहिए करके अपने कपड़े और बॉडी को सेंट स्प्रे करते हैं कि दूसरों को पता न चले मेरे में क्या खामियां है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अपने मन को पवित्र रखना। कोई शरीर का इच्छा, कामना, चाहना कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो शरीर को पवित्र करने का जो साधन है वो पानी है। जितना वो साधन को पानी के साथ कनेक्शन में रखते हैं, उतना शरीर रूपी साधन क्लीन होता है और जितना शरीर क्लीन होता है, उसका जो एहसास आत्मा को होता है। तो वैसे ही मन को क्लीन करने का साधन परमात्मा है। जितना अपने मन को भाभा में खोए हुए रखेंगे, समुद्र के अंदर में रखेंगे, तो जन्म जन्मों से किया हुआ जो मैलीपन वो निकल जाएगा। तो उसके बाद बाबा उसको सत्युग में जाने के लिए श्रृंगारेगा। बाबा इसलिए कहते हैं पहले जो गुण है, अनुभव है, वो है पवित्रता। आप कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, हेयर डाई लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, डेकोरेशन करो, कुछ भी करो, करके तो देख लीजिए ना। जब आपका शरीर पानी से शुद्ध होकर बाहर आता है, क्लीन कपड़ा पहनकर आते हैं, वो है ओरिजिनल, बाकी सभी आर्टिफिशियल। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे, भले आप सत्युग में देवताएं हो,
बाकी सभी गुण हैं, संतुष्टता है, संतृप्तता है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ है। लेकिन पवित्रता में जो एहसास होता है ना, जो सुकून मिलता है, वो और कोई गुण में नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अपने मन को जितना हो सके परमात्मा ही रखना बच्चे। अभी क्वेश्चन, हमारा मन कब अपवित्र होता है और कैसे होता है? सिंपल आंसर, आप जानते हो शरीर को पवित्र बनाना है, पानी से बनाना है, तो शरीर कब अपवित्र बनता है? पानी से निकालेंगे तो अपवित्र बनता है। कुछ नहीं करेंगे तो भी दुनिया में जो मट्टी है वो शरीर को लग जाता है, उसका एहसास आत्मा को हो जाता है। तो वैसे ही अपने मन को एक परमात्मा से निकालकर 5000 सालों में स्थूल दुनिया में अपना पाठ, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई संस्कार, कोई ज्ञान कहाँ भी रखो, आपका मन और उसका मालिक आत्मा जरूर उसको मैलेपन लग जाए। और वर्तमान समय में तो सारे प्रकृति, सभी मनुष्यात्माएं, सारे चीज इतना तमो प्रधानता में आ गया है, थोड़ा समय भी आप अपने मन को रखो तो मैलीपन का एहसास होगा। आपको चेक करना है तो एक दिन बत्ती में रहिएगा फुल डे, तब देखिएगा। आज 7:30 बजे योग होने के बाद, नुमा शाम योग होने के बाद एक बहन का फोन आया। जिस बहन के घर पर लास्ट 4-3 दिन का बत्ती चला, वो कह रही थी, भाई जब कितना भी आपका क्लास सुने, आपका ना बाबा का या जूम द्वारा योग करे, लेकिन जब आगे सम्मुख में रहकर क्लास सुनना और योग करना, वो मजा ही अलग है और अनुभव भी अलग है। इसमें हम परिपक्वता को पाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिन में इतना टाइट शेड्यूल रहता है। जो सेकंड फ्लोर में हम सभी लोग परिवार वाले गए थे, ग्राउंड फ्लोर आने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो इतना टाइट शेड्यूल, योग के बाद क्लास, क्लास के बाद योग, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद सेवा, उसके बाद भोजन, उसके बाद सोना। तो उसमें क्या होता है ना, निरंतर आपके मन बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण जब आप वहां से बाहर निकलते हो, जैसे कि हॉस्पिटल में अंदर में जाते हो कितना दर्द के साथ जाते हो, और बाहर जाने से कितना लाइटनेस का फीलिंग होता है, तो वही अनुभव आपको होता है। लेकिन जब लौकिक में जाते हैं ना, 1-2 दिन में आपको पता चलता है कितना भारीपन है। तो एक भाई जी भी अपना अनुभव कह रहे थे, भट्टी में आए थे, रात में हमारे साथ में ही रहे, और उसके बाद नेक्स्ट डे किसी कारण उनको लौकिक घर में जाना पड़ा, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओनली फॉर 10 मिनट, है ना। उस जगह से वहां जाने के लिए 1 घंटा तो लगता है, लेकिन वो अपने घर में सिर्फ 10 मिनट था और वापस भट्टी में आ गया। तो उन्होंने कहा, घर का वायुमंडल और यहाँ का वायुमंडल में कितना डिफरेंस होता है पता चलता है। इसका मतलब दुनिया में इतना नेगेटिव वाइब्रेशन, तमो प्रधानता, इतना अपवित्रता है, भले हम कुछ न करें तो भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। उसके कारण हमारा मन, तन और आत्मा को भारीपन का एहसास होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 अधिकारी इससे पवित्रता के अनुभव से बना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता माना, जैसे कि बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कोई लड़की या लड़का रास्ते पर जाते हैं, उनको शादी नहीं हुआ है, तो और कोई व्यक्ति के ऊपर या स्त्री के ऊपर मन हो सकता है, लेकिन जब शादी होता है तो क्या होता है ना, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना। जिनके पास शादी हुआ है उनको ही प्यार करना पड़ेगा,
उनके साथ ही झगड़ा करना पड़ेगा, उनके साथ ही संसार निभाना पड़ेगा, जो कुछ भी है उनके साथ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपने जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, सर्व संबंध भगवान के साथ में है, तो आपका मन और कोई मनुष्य आत्माओं की तरफ, न शरीर की तरफ और कोई चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ बाबा मेरा है। इस भाव से जितना निरंतर समय में रहेंगे, उतना पवित्रता का एहसास दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि मेरा सच्चा बाप, टीचर, सदगुरु, फ्रेंड और लवर और हस्बैंड, पति, पतियों का पति ये है, उसके बाद अपना डिसीजन चेंज मत करना, उनके साथ संसार करना। तब देखो कितना आप में सुख शांति का अनुभूति स्वतः आ जाता है। और जो संबंध आप लौकिक से चाहना रखते हो, वो सारे संबंध और अनुभूति मैं आपको कराता। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 आना सदा क्लीन। तो बाबा यही क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे आप एक माता हो, आपके सामने अपने ही आपने ही जन्म दिया हुआ अपने बच्चे हैं, बहुत वैरायटी के बच्चे हैं। एक बच्चा है क्लीन बच्चा, नया अभी स्नान करके आया है। दूसरा बच्चा है खेल कर आया है गंदगी लेकर। और तीसरा बच्चा 2 दिन से स्नान नहीं किया है, बहुत अच्छा सेंट पहन लिया है। और चौथा बच्चा मोबाइल देख रहा है। अभी आप डिसाइड करो आप किसको गोद में लेते हो। तभी अपने बच्चे ही है ना, जो क्लीन बच्चे हैं उनको गोद में लेते हो ना। बाकी सभी लोगों को आपके अपने हाथ में देंगे, गोद में रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? उनके कारण आपका शरीर और आपका कपड़े भी गंदा हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहता है जो आत्मा पवित्र है उनको ही मैं गोद में लेता हूँ और मेरे में वो बच्चे समा जाते हैं और लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं। तो जितना पवित्र रहते हो उतना बाप का जिगरी प्यार आपको मिल जाएगा। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट तो फर्स्ट आएंगे। कोई कोई पूछते हैं हम तो लास्ट में आए हैं, अब तो बहुत सीनियर है, हमारे से बहुत बड़े सीनियर से दादियां हैं, दीदियां हैं, भाई बहने हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी पवित्रता के गुण आप धारणा करेंगे, काम विकार से बाहर आएंगे, मन और कहा भी नहीं भटकेंगे, तब क्या करेंगे, लास्ट तो पास्ट में आप आ सकते। उसके आधार पर सब अनुभूति होता है। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप पवित्र रहते हो, जितना मैं आपको हर रोज भोजन देता हूँ, गुण देता हूँ, शक्तियां देता हूँ, आपको अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर में बीमारी है, आपको बुखार है, उसका असर किसके ऊपर आएगा, जीभ के ऊपर आएगा। जीभ के ऊपर आएगा तो क्या होगा, कितना भी अच्छा वाला भोजन खिलाओ, घी से बनाया हुआ या काजू से बनाया हुआ, कितना भी अच्छा वाला बनाओ, चाहे 5 स्टार होटल का लेकर आओ, लेकिन जिसमें जो साधन में जो भोजन में जो टेस्ट है, वो गुण है, वो स्वाद है, उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट देखने का साधन, उसके ऊपर गंदगी है। वो गंदगी क्या कर रहा है, जिस चीज के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उसमें जो ओरिजिनल गुण है उसे अनुभव करने को नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जब आपने रेनकोट पहन लिया, नहीं तो अभी जो कोरोना का किट किट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया और
एसी में रहते हो तो एसी का एहसास होगा। तो यही भट्ठी में 4 दिन पहले के भट्ठी में एक माता क्या कर रही थी, शॉल पहनकर आई थी, जो माउंट आबू में हम सभी लोग सौगात देखते हैं। सुबह अमृत वेले के टाइम था। वैसे तो अभी वायुमंडल क्या है ना, कोल्ड वायुमंडल। उन्होंने क्या किया, शॉल पहन लिया ना, इसलिए गर्मी हो रही है। वो भाई को कह रहे फैन लगा। उनको क्यों गर्मी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने शाल पहन लिया है। शाल निकालेंगे तो वहां का नेचुरल वायुमंडल का फीलिंग आएगा ना, तब फैन का जरूरत नहीं रहता है। वैसे हम क्या कहते हैं, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे संस्कार, मेरे शरीर। उस मेरे में मन में लगाने के कारण, उस मेरे को रखकर, मन रूपी साधन में रख के परमात्मा में जाएंगे, तो परमात्मा का सच्चा गुण का एहसास आपको नहीं होगा। भले भगवान आपको कितना भी समय श्रृंगार करे, भले आप बाबा की ब्यूटी पार्लर में कितना भी समय रहे, लेकिन वो कर्म का फल का अनुभव और अनुभूति आपको नहीं होगा। इसलिए पहले इंपॉर्टेंस इसको दो, मन को क्लीन करने में। इसलिए अपने मन को बार बार बाहर की दुनिया में मत रखो। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो इसी धर्म में सदा स्थित रहना, धर्म माना धारणा, चाहे वो धर्म कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छूट। कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो मन और तन के लिए जो सीमत दिया है, हम किसी के साथ तन का संबंध नहीं रखेंगे, शरीर का इच्छा नहीं रखेंगे, और खाने के लिए भी जो भी रखा है, बाबा ने नियम दिया है, वही पालना करेंगे। और मन के लिए तो निरंतर परमात्मा में रखेंगे, और एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही शक्ति के साथ हम निरंतर दुख का अनुभव करेंगे, कुछ भी हो जाए। जितना ऐसे पक्का निर्णय करते हो, ये तो लौकिक में तो करते ही है। शादी के दिन ब्राह्मण भी कहते कुछ भी हो जाए, सुख दुख कुछ भी हो, दर्द कुछ भी है, आपको पति के साथ रहना ही है। वो कहे या न कहे, हम तो फाइनली इतना पक्का कर लेते हैं। कोई कोई माताएं खुद भोजन नहीं खाते हैं, लेकिन पति का बच्चों का पालना तो पहले जमाने में करते थे। अभी क्या कर रहे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसका अनुभव मुझे नहीं है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि घर पति ऑफिस से आता है, सुस्ती होकर कहते हैं चलो 5 स्टार होटल में जाएंगे, क्योंकि घर का खाना खा के क्या हो गया है, बोर हो गया है। पहले जमाना ऐसा था, जब हम छोटेपन में थे, कितना भी लेट हो, जब तक हमारा पिताजी घर में नहीं आते तब तक माँ भोजन नहीं करती थी। और जिस प्लेट में पिताजी ने भोजन किया, वही प्लेट में वो भोजन करती थी। तो इतना रिस्पेक्ट था। लेकिन इतना थोड़े समय में परिवर्तन हो गया। आज ऐसे हो गया है कि माता माना लेडीजों का एजुकेशन ज्यादा रहता है, जॉब हाई लेवल का रहता है, सैलरी ज्यादा मिलता है, तो क्या करना पड़ रहा है, घर का काम सभी पति को करना पड़ रहा है। तो वैसे भी हमारा पति भी काम करने के लिए रेडी है, ओबीडियंट सर्वेंट है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपको रहना पड़ेगा। आपका बात मुझे सुनना है, तो मेरा बात आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र रहो, ये धर्म को कभी भी उस धर्म से बाहर मत आना। यही फाउंडेशन है, इसके आधार पर ही आपको सुख, सफलता, खुशी, आनंद, स्थिति, स्मृति और संगम युग का डायमंड लाइफ का फीलिंग आ जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को ऊपर कुछ भी लगाओ बच्चे, पहले बिस्तर से उठते ही पहले स्नान करके आ, क्लीन करके आ जाओ। ये तो आपको हर रोज का अनुभव है। तो वैसे ही बाबा इसलिए कहते बच्चे अमृत वेला। अमृत वेला क्या है, मन और आत्मा को क्लीन करने का प्रोसेस, उसको निरंतर जारी रखो। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाए। तो बाबा कहते बच्चे शरीर को सेंट स्प्रे मत करना, मन और आत्मा से सेंट माना साधु, सन्यासी बन जाना।
कैसे? अपने मन को क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, ये राइट है, ये रॉन्ग है। इस व्यर्थ के झंझट में अपने मन को नहीं लगा। व्यर्थ क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा सम अर्थ जिस समय में क्या, कैसे, कब करना है, ये यथार्थ रूप में परमात्मा कर्म करने के कारण मेरे मन में व्यर्थ आने का चांस ही नहीं है। व्यर्थ क्यों आता है? जब हमारे कर्म का जो फल सफल नहीं होता है, वो कर्म का फल हमको सुकून नहीं देता है, खुशी नहीं देता है, तब क्या होता है? क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे होगा तो क्या करेंगे, वो ऐसे हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो जितना समय कर्म करना चाहिए उससे भी ज्यादा इस सोच और चिंतन में, चिंता में रह जाते है ना। क्योंकि द्वापर से देहभान में आकर विकार के वश में हमने कर्म किया, इसलिए कर्म का फल क्या हो गया? दुख में एंड हो गया। इसलिए वही संस्कार हम आज लेकर आ रहे हैं। लेकिन जितना अपने जिंदगी में परमात्मा को लेकर जाते हैं, उतना आप क्या बनेंगे? सेंट, है ना। दुनिया से किसी से भी हमको कुछ भी क्या नहीं है, लेना देना। जैसे पुराने जमाने में सेंट कैसे रहते थे? पेड़ के नीचे या कुछ फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते थे। जब भूख लगे चले गए, जिस घर में गए जो भी दिया वो खा लिया, बस। सिर्फ तपस्या करने में बिजी रहते थे। किसके घर में मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सोचते नहीं। भगवान की याद में चलो, भगवान ने जो दिया है वो खा लो, चाहे फल है, चाहे सूखी रोटी है, जो भी है। तो उनका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट क्या था? उनके द्वारा विश्व को कल्याण हो, उसके लिए सोचते नहीं थे। ऐसे ही आपको भी क्या करना है? व्यर्थ से इनोसेंट बनना है तो सच्चे सच्चे सेंट, माना अपने मन को ना परमात्मा में रखो, तो आपकी सच्चा सेंट। बाबा कहता है शरीर को सेंट स्प्रे मत करना, मन को खुशबूदार बना, आत्मा को खुशबूदार बना। क्योंकि हम लौकिक में कुछ प्रोग्राम के लिए जाते हैं ना, शादी के लिए या कोई बड़े बड़े ऑफिस की मीटिंग में, बहुत अच्छा फ्रेश होकर सेंट स्प्रे करके जाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहता है पहले पवित्र बनो, उसके बाद गुणग्राही बनो, बाबा से अपने मन को दे दो, बाबा श्रृंगार करेगा। उसके बाद ईश्वरी सेवा में उतरो, तब देखो उस सेंट का जो स्प्रे, जो स्मेल इतना दूर तक फैलेगा, उसके प्रभाव में लोग आपके पास आने लगेंगे। जो निराकार पवित्रता का वाइब्रेशन और गुण, विशेषता और परमात्मा के शक्ति। ठीक है। तो ये हम 4 तारीख अगस्त 2021 में प्रैक्टिस करेंगे सारा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।